अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स की जो कि किडनीज़ के लिए कॉमनली प्रिस्क्राइब होते हैं और उनके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या मुझसे ज़्यादा उसके बारे में तहकीक या रिसर्च या एविडेंस क्या कहती है। ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नुस्खों में लिखते हैं, मरीज़ लेते हैं। वो इस इंटेंशन से लेते हैं कि इनसे उनके गुर्दे ठीक हो जाएंगे या गुर्दे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे या ख़राब होने की रफ्तार कम हो जाएगी या वो डायलिसिस से बच जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है अमेरिका में भी। सारी वो मेडिसिन जो है उनके नीचे लिखा भी होता है कि प्रिपेयर्ड इन FDA अप्रूव्ड लेबोरेटरी। FDA अप्रूव्ड लैब होती है, FDA इसको रेगुलेट ही नहीं करती, तो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको रेगुलेट नहीं करती है अमेरिका में भी। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसीलिए आप देखेंगे कि अमेज़ॉन पे और बाकी फोरम्स पे और मीडिया में इनकी बहुत ज़्यादा हाइप रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है। इवन पाकिस्तान में भी इसकी प्राइसेस रेगुलेटेड नहीं है, जैसे नॉर्मल ड्रग्स की प्राइसेस रेगुलेटेड होती हैं, इनकी ज़्यादा प्राइस भी आप रख सकते हैं। तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और वो हर तरह से किया जाता है। तो इस पे जो रिसर्च क्या कहती है, एविडेंस क्या कहती है, तहकीक क्या कहती है, करना क्या चाहिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातों पे जो है ना इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो किडनी सपोर्ट और रीनल सपोर्ट और डिटॉक्सिफाई किडनी और क्लेंस किडनी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती हैं। लेकिन 4 या 5 ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत एविडेंस, कोई रिसर्च, कोई तहकीक भी है कि इनका फ़ायदा है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बेनिफिट भी है, तो उनको मैंने सिलेक्ट किया है। वो तो मैंने वैसे ही सारी निकाल दी हैं जो ऐसे ही मुख्तलिफ ज़रा के एक्सट्रैक्ट्स और किडनी सपोर्ट विटामिन वगैरह बिकते हैं। तो इसमें से जो टॉप पे है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में तो ये अप्रूव्ड ही नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल ही एसेंशियली नहीं है। वो तो है जो कीटो एनालॉग्स हैं, अल्फ़ा कीटो एनालॉग्स हैं, जिसमें बड़े नामों से आती है। ब्रांड नेम्स की मैं बात इसलिए नहीं करता कि उससे फिर वो कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, लेकिन ये सारी कीटो से शुरू होती हैं। इसके बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। कॉमनली एज्यूम किया जाता है कि ये क्रिएटिनिन कम करने वाली दवाई है या गुर्दे ठीक करने वाली दवाई है, और इसकी बहुत ज़्यादा पिल्स 2 से 4 गोलियाँ या 6 गोलियाँ हर 4-4, 6-6, 8-8 घंटे के बाद दी जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पिल बर्डन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, दवाइयाँ लेनी मुश्किल हो जाती हैं। और इंटेंशन ये होती है कि शायद इससे गुर्दे ठीक होते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डाटा है, कंट्रोवर्शियल है। कुछ ने शो किया थोड़ा सा बेनिफिट। कॉन्सेप्ट इसके पीछे, आइडिया इसके पीछे ये है कि किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन होती है ज़्यादा प्रोटीन लेने वाली डाइट से। तो किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में प्रोटीन बिल्कुल कम कर दें, वेरी लो प्रोटीन डाइट कर दें या ख़त्म कर दें, तो उसमें फिर उनमें अमाइनो एसिड की कमी हो सकती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड की। तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड का सप्लीमेंट है, जिसकी ब्रेकडाउन जब प्रोडक्ट बनती है तो उसमें यूरिया उस तरह से प्रोड्यूस नहीं होता जैसे बाकी प्रोटीन से होता है। तो ख्याल ये किया जाता है कि इससे किडनीज़ पे लोड कम पड़ेगा, कम प्रोटीन डाइट लेने से बेसिकली, और साथ फिर उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी उन एसेंशियल प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि आप साथ ये सप्लीमेंट लेते रहेंगे। तो जो तो कंपनी ये बनाती है, जो तो डाटा या स्टडी या रिसर्च उन्होंने सपोर्ट की है, फंड की है, उसमें तो इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखाया गया। लेकिन बाकी जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं है। और ये ज़्यादा स्टडीज़ डाटा आपको चाइना से मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा। बल्कि एक स्टडी मैं रिसेंटली रिव्यू कर रहा था, उसमें उन्होंने ये भी शो किया है कि स्पेशली एडवांस डिजीज़ में अगर आप लेते हैं स्टेज 4-5 में, तो आपका डायलिसिस पे जाने का रिस्क बढ़ जाता है, कम होने की बजाय बढ़ जाता है। और मेटा एनालिसिस जो है, बहुत सारी स्टडीज़ का एक पूल होता है कि जितनी सपोज करो कि 100 अभी तक इस पे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए, सबको इकट्ठा करके एक जो नतीजा निकाला जाता है, उसमें आप समझ लें कि इसका बॉटम लाइन जो है वो ये है कि इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है।
तो मेरा इस पे टेक ये है कि लेने की ज़रूरत नहीं है, लेने का फ़ायदा नहीं है। एज सच किडनी को चूँकि डैमेज नहीं करती, नुकसान नहीं है, तो अगर कोई मरीज़ ऑलरेडी ले रहा है तो मैं उसको उसी पे छोड़ देता हूँ कि अगर लेनी है तो ले ले, मैंने प्रिस्क्राइब नहीं करनी। मैंने कोई 15 साल अमेरिका में प्रैक्टिस की है और 10 साल से तो पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, तो मैंने कभी ये लिखी नहीं है हाथ से मेडिसिन। आई डू नॉट प्रिस्क्राइब इट। फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसी स्टडी आ जाए कि इसका कोई बेनिफिशियल रोल हो, मैं कन्विंस हो जाऊँ तो मैं लिखना शुरू कर दूँ। फ़िलहाल मुझे इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसलिए माई टेक ऑन दिस इज़ नो, यू डू नॉट नीड टू टेक इट। अच्छा, दूसरी एक बहुत सारी प्रोडक्ट जैसे स्टमक के लिए, मैदे के लिए प्रोबायोटिक्स हैं, ऐसे किडनीज़ के लिए भी प्रोबायोटिक डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें एक रीनाडेल के नाम से बड़ी कॉमनली यूज्ड एक सप्लीमेंट है। इनका आइडिया ये कि जब प्रोबायोटिक्स लेते हैं, जैसे आप उसके जो कैप्सूल्स लेते हैं, तो वो कैप्सूल मैदे में एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, वो छोटी बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में जाके वहाँ पे जो बिलियंस यूनिट्स कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स में होते हैं, जैसे अगर ये रीनाडेल की बात की जाए तो 45 बिलियन के करीब ये जो है ना बैक्टीरिया बेसिकली जो आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं, गट के लिए अच्छे हैं, वहाँ जाके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना आपकी यूरिया वगैरह, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बनता है और ब्लड में आता है, उसको वो इनकी फूड है। तो ये बैक्टीरिया उनको खाते हैं तो फूड के तौर पे, और गट जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके अंदर अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादा वो यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता। जब ज़्यादा यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता, ब्लड में नहीं आता, तो आपका यूरिया कम होता है, किडनीज़ को फिल्टर कम करना पड़ता है। तो थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, यानी कि लगता है कि वाह ये तो आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली रिसर्च एविडेंस स्टडीज़ कुछ कन्विंसिंग नहीं है। तो मैं इसको भी पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, मेरे ख्याल में इसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा मेरी नज़र में नहीं है। कॉस्ट और पिल बर्डन भी बढ़ता है। तीसरे नंबर पे एक प्रोडक्ट है N-एसिटाइलसिस्टीन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट है। इसको हम यूजुअली देते हैं, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि डाई या कॉन्ट्रास्ट जो CT स्कैन या एंजियोग्राम में देते हैं उससे इंजरी बढ़ती है किडनी को। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर डाटा है कि ये उस इंजरी को के अगेंस्ट किडनी को प्रोटेक्ट करती है, यानी अगर आप ये पहले लेंगे और फिर डाई देंगे तो किडनी को डैमेज कम होता है। ये भी सारा डाटा कंट्रोवर्शियल है। इसकी भी बॉटम लाइन ये है कि कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। इंडिया में N-एसिटाइलसिस्टीन यूज़ होती है इन कॉम्बिनेशन विद टॉरिन, जिसकी मैं आगे बात करूँगा, रीनोसेव पिल्स के नाम से, to prevent damage to kidney, especially in people with diabetes or diabetic kidney disease। तो N-एसिटाइलसिस्टीन भी थ्योरेटिकली तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इसका इतना सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। इवन कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी को कम करने में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो ये तीसरा सप्लीमेंट हो गया जिसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब चौथे नंबर पे टॉरिन है। अब पाकिस्तान में भी रिसेंटली टॉर्निया के नाम से शायद ये लॉन्च हुई है। इंडिया में मैंने बताया काफ़ी यूज़ होती है। मैं कुछ ऑनलाइन कॉन्सल्ट्स करता हूँ कश्मीर से या इंडिया से कुछ पेशेंट्स की, तो उन प्रिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी देखी थी रीनोसेव के नाम से, जो कि कॉम्बिनेशन है जो मैंने पहले मेडिसिन बताई है N-एसिटाइलसिस्टीन का और टॉरिन का। टॉरिन भी आप समझ लें कि अमीनो एसिड है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ये करती हैं कि जो किडनी को डैमेज होता है फ्री रेडिकल से, एंड में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो डैमेज करते हैं। तो ये कंसीडर किया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये फ्री रेडिकल के अगेंस्ट किडनी को जो इंजरी होती है उससे बचाता है। तो इसमें एनिमल मॉडल्स में तो बहुत ज़्यादा डाटा है, और कुछ रिसेंटली स्पेशली इंडिया से डायबिटीज़ के पेशेंट में, डायबिटिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में भी डाटा है, जिसमें उन्होंने शो किया है कि जिन पेशेंट को, शुगर वाले पेशेंट को जिनको डायबिटीज़ थी, किडनी डिजीज़ हुई, रूटीन की दवाइयों के साथ ये दवाइयाँ भी दी जिसमें टॉरिन थी, तो उनमें बेनिफिट हुआ, उनमें किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम हुई। तो मेरे ख्याल में इसमें भी और डाटा शायद आएगा फ्यूचर में, लेकिन ये कॉमनली यूज़ मेडिसिन है इंडिया में, तो जो इतने नेफ्रोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट होगा। फिर कुछ रिसेंटली ह्यूमंस में एविडेंस भी सामने आ रही है, एनिमल मॉडल्स में तो काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसमें चूंकि पिल बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, आप उस तरह 10-12 गोलियां नहीं खानी पड़ती, 1 या 2 टैबलेट खानी पड़ती हैं, नुकसान कोई नहीं है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। आखिरी नंबर पे जो है मैंने ऑनलाइन ही रिव्यू किया, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, जो क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है। वैसे तो ये प्रिवेंट करता है यूरिन इन्फेक्शन को, स्टोन्स को, उसमें भी कंट्रोवर्शियल रोल है, लेकिन अगर आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे तो चांसेस हैं कि बार बार इन्फेक्शन ना होने की वजह से किडनी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये भी सारा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। तो मेरे ख्याल में किडनी डिजीज़ की प्रोटेक्शन के लिए क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट या कैप्सूल या उसका कुछ भी लेना, उसका कोई ख़ास बेनिफिशियल रोल नहीं है। ये 5 सप्लीमेंट हैं जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा रीनल मल्टीविटामिन है, वो एज सच किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को तो कुछ नहीं करते, लेकिन किडनी वाले पेशेंट की चूँकि डाइट लिमिटेड होती है तो वो एक लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो लेना चाहिए। स्पेशली डायलिसिस के पेशेंट में रिकमेंडेड है, स्टेज 3, 4, 5 किडनी डिजीज़ के पेशेंट में रिकमेंडेड है। विटामिन ऐसी चीज़ है जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती, जब बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती आपने बाहर से लेनी है। बाहर से कहाँ से लेनी है? डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, इन चीज़ों से। लेकिन अगर आपको इनमें कुछ पाबंदियां हैं तो आपको सारे विटामिन नहीं जाएंगे। तो वो जो रीनल मल्टीविटामिन है वो लेना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल अच्छा है। किडनी डिजीज़ को एज सच वो कुछ नहीं करेगा, तो लेकिन वो लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि लेना चाहिए। इसमें मैंने इसलिए ये बनाई है कि बहुत सारे लोग ना इनके पीछे लग के बड़ी एसेंशियल मेडिसिन छोड़ देते हैं। 3 या 4 मेडिसिन है या 5 मेडिसिन है जो हर किडनी के पेशेंट को लेनी चाहिए या उनमें स्ट्रांगली कंसीडर होनी चाहिए। अब हाल तो ये है कि 40-50% लोगों का अमेरिका में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे 60-70% का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 10 या 12% लोग AC इनहिबिटर या ARB ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो बिल्कुल काम की चीज़ें हैं, फ़ायदे की चीज़ें हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, AC इनहिबिटर लें, ARB लें, वो करना नहीं है और इन सब सप्लीमेंट्स के पीछे पड़ जाना है। ये ऐसे ही है कि जैसे इस्लाम के बड़े बड़े अरकान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गरीबों की मदद, सच बोलना, ये आप ना करें, और छोटे छोटे मसाइल जो है ना जिनसे इंतशार फैलता है माशरे में और लड़ाइयाँ होती हैं, अकीदों के मसले, उनके पीछे आप पड़ जाएं। तो यानी कुरान मजीद में ये यहूदी ऐसे करते थे कि बड़ी बड़ी जो रोशन आयात है उनको छोड़ के जिनका मतलब 2-3 तरह से निकाला जा सकता है उनके पीछे पड़ जाते थे। तो जिस पे अल्लाह ताला ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है। तो जो सीधी सीधी ट्रीटमेंट है जो होनी चाहिए वो तो 90% की हो नहीं रही। अभी मैंने एक रिसेंटली पेशेंट देखा है, बड़ा पढ़ा लिखा, समझदार, बड़े अच्छे किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, लेकिन उसको वो मेडिसिन नहीं मिली हुई थी जो एक ब्लड प्रेशर की मिलनी चाहिए थी। तो वो तो करनी नहीं है और आप इनके पीछे पड़ जाए, सप्लीमेंट्स के पीछे, जिनका कोई रोल ही नहीं है या कंट्रोवर्शियल रोल है, ये थोड़ा सा रोल है। अगर उसका 100% बेनिफिट है तो अगर इसका 5% बेनिफिट भी है तो आप 100% बेनिफिट वाली लेंगे कि 5% बेनिफिट वाली। तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके जो ज़्यादा सप्लीमेंट्स को रिकमेंड नहीं करता एक्सेप्ट फ्यू। तो ये मैंने इसलिए थोड़ी डिटेल में बात की है कि ये 5 न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं विच आर कंसिडर्ड कि ये किडनी को बेनिफिट करते हैं। एक्चुअली करते हैं नहीं करते वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।